हम शुरुआत और सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर। शनिवार को दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। इसके साथ ही आज दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ की वार्ता होनी है पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसमें आगे की रणनीति पर बात होगी। तो वहीं बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं ने 1 घंटा 10 मिनट तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और साथ ही एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा की हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी संवाददाताओं की जो पूरी टीम है उनसे जानेंगे एक एक अपडेट खबर से जुड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि सीज फायर के बाद बीती रात और अभी के क्या है हालात बॉर्डर पर। तो सीधे तौर पर जो भारत की तरफ से एक तरह से कहें तो भारत ने जो चेतावनी दी उसके बाद बीती रात जो है काफी शांत बीती है और पूरी तरह से शांति कहीं ना कहीं नजर आई है। जम्मू कश्मीर में भी शांति की रात रही है बीती रात, यानी कि किसी तरफ से कोई गोलीबार की खबर अभी तक इसमें सामने नहीं आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईबी से लगे इलाकों में भी शांति यहां पर रही है, जो आईबी से लगे हुए इलाके हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो कल सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल अभी सीज फायर लागू है और आज काफी महत्वपूर्ण एक तरह से कहें तो वार्ता भी होने वाली है। आखिर क्या वो वार्ता होगी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ वार्ता में शामिल होंगे और ये दोनों के बीच में काफी महत्वपूर्ण ये वार्ता रहेगी, जिसमें भारत पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ये अपनी बात रखेंगे। दोपहर 12 बजे का ये समय रखा गया है जब ये बातचीत होगी और भारत पाकिस्तान डीजीएमओ वार्ता पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बात करेंगे और साथ ही सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच फोन पर भी बात होगी। यानी कि देखना यह होगा कि अब आगे ये जो सीज फायर लागू किया गया है वो सीज फायर आगे लागू रहेगा या नहीं रहेगा, आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी। दोनों देशों के बीच में फोन पर ये बातचीत होने वाली है। संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति तय होगी दोनों देशों के बीच में। और साथ ही दोनों पक्षों के बीच आपको बता दें कि बीती 10 मई को ये बातचीत हुई थी और 10 मई के बाद ही शाम को 5 बजे से सीज फायर लागू किया गया था। लेकिन इसके साथ ही अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ 10 बड़ी बातों पर हम एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया तो उस दौरान टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी थे। इसके सबूत कई बार दिए जा चुके हैं। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था उस दौरान और तबाह करने के साथ ही कई सारी चीजें भी और निकल के सामने, जिसमें सेना की तरफ से कहा गया कि 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें कई बड़े आतंकियों के नाम भी शामिल है। यूसुफ अजहर है, अब्दुल मलिक रऊफ भी इसमें ढेर हो गया था, मुदासिर अहमद जैसे आतंकी भी इसमें ढेर हुए थे। तो सीधे तौर पर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। IC-814 के हाईजैक और पुलवामा ब्लास्ट में ये तमाम आतंकी शामिल थे, जिन पर ये बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई आतंकियों के खिलाफ। 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक भी इस दौरान मारे गए। साथ ही मुरीद के और बहावलपुर में आतंकी कैंप भी तबाह कर दिया गया, जहां पर आतंकी को ट्रेनिंग दी जाती थी, सब लोग इकट्ठा होकर के बैठते थे आतंकी वहां पर, उसको भी तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही अगर हम देखिए तो आम लोगों को क्षति ना हो इसका पूरा ध्यान भारत की तरफ से रखा गया है। जो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी तबाह भारत की तरफ से किया गया। वायुसेना और नौसेना ने अहम भूमिका इस दौरान निभाई है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े ये कुछ अहम बिंदु थे। लेकिन इसके साथ ही बीते कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीजीएमओ की तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। That we achieved total surprise and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May.
What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. We have sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated subsequently or later. I have no doubt in my... तो हमने आपको सुनाया कि बीते कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दौरान डीजीएमओ ने क्या कुछ कहा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज दोपहर 12 बजे का वो समय रखा गया है और 12 बजे जब बात होगी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में तो देखना होगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से बनकर निकलकर सामने आती है। क्या ये सीज फायर आगे भी लागू रहता है या नहीं। हालांकि बीती रात की अगर हम बात करें तो बीती रात शांति के साथ बीती है। इसके साथ ही लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो झूठ और सच की कई सारी चीजें निकलकर सामने आई है। सोशल मीडिया पर कई तरीके की वीडियोस लगातार इस वक्त वायरल किए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं और ये सबसे पहला दावा हम आपको दिखा रहे हैं कि उधमपुर में भारी विस्फोट, ये एक एक्स पर ये पोस्ट किया गया जो कि काफी वायरल होती हुई नजर आई। और इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। सच्चाई में पीआईबी फैक्ट चेक टीम जो है उसने साफ किया कि उधमपुर में किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ है और सीधे तौर पर इस खबर को फेक पीआईबी फैक्ट चेक टीम की तरफ से बताया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर, हालांकि सिर्फ एक अकाउंट नहीं बल्कि कई सारे अकाउंट की तरफ से, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से इस तरीके की चीजें, इस तरीके की वीडियोज सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अब दूसरे दावे की बात करते हैं, जहां दूसरे दावे की अगर हम बात करें तो ये दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं और इसके साथ ही इसको लेकर के एक फोटो भी साझा की जा रही थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने जब इस पूरे बारे में तस्दीक की तो पता चला कि जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार की कोई ड्रोन गतिविधि नहीं पाई गई है। तो पीआईबी फैक्ट चेक की जो पूरी टीम है वो लगातार एक एक चीज से पर्दाफाश कर रही है, एक एक चीज से पर्दा उठा रही है, जो भी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है उनके खिलाफ। इसके साथ ही अगर तीसरी खबर की हम बात करें तो ये दावा किया गया कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का एक्स अकाउंट, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि ये इन दोनों के एक्स अकाउंट है, पर लेकिन और जबकि इन दोनों अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो दोनों को ब्लू टिक भी है, पर सच्चाई ये है कि दोनों की अकाउंट फर्जी है। कोई भी ऑफिशियल अकाउंट इन दोनों का नहीं है, ना ही व्योमिका सिंह का और ना ही सोफिया कुरैशी का कोई भी ऑफिशियल अकाउंट है। जिसके बाद में ये भी पीआईबी फैक्ट चेक टीम की तरफ से बताया गया कि ये दोनों ही अकाउंट जो है वो फर्जी हैं। लेकिन इसके साथ ही चौथा एक और दावा किया गया। इस दावे में बताया गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री के नाम से नागरिक तैयारियों के निर्देश का ये पूरा मैसेज है और पूरा ये वीडियो साझा किया गया है कि आपको एक नागरिक होते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन जब इस बारे में भी चेक किया गया तो ये मैसेज भी फर्जी पाया गया। सरकार ने इस प्रकार के कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी आमजन से अपील की है कि आप इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, अफवाहों पर भरोसा ना करें। व्हाट्सएप पर जो आपके पास मैसेज पहुंच रहे हैं उन्हें बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें। और इन सब चीजों पे अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो पीआईबी फैक्ट चेक टीम का एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उनका मेल अकाउंट भी है, आप जीमेल उनको करके और उसके बारे में, उस खबर के बारे में, उस दावे के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत के द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बाद आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें सामने आई थी और इन तस्वीरों में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की नापाक और साथ ही आतंकवादियों की जो गठजोड़ है वो खुलकर सामने इस तस्वीर के जरिए आया था, जो इस तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप एकदम साफ साफ दिख भी रहा है इन तस्वीरों में कि आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारी एक वैश्विक आतंकवादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तस्वीर में सबसे आगे व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, जिसकी हम तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सबसे आगे खड़ा हुआ ये व्यक्ति लश्कर का आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ है। भारत के इस खुलासे के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो अब पाकिस्तानी सेना ने बेहद ही बचकाने वाली सफाई अब इस पूरे मामले पर दे दी है। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस ब्रीफिंग की और इस प्रेस ब्रीफिंग में यह दावा किया गया कि अंतिम संस्कार में अन्य सैन्य कर्मियों के साथ लश्कर के आतंकवादी की वायरल तस्वीर वास्तव में एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता और मौलवी की है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तानी सेना का यह दावा एक सबसे बड़ा झूठ और पूरी तरह से सच पर पर्दा डालने वाला है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ट्रेजरी नोट के अनुसार अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सेना द्वारा पेश किए गए इस आदमी के जो पूरा विवरण है जो इस वक्त स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, जिसमें इंसान की जन्म तिथि और यहां तक कि राष्ट्रीय पहचान संख्या भी इसमें शामिल है। लश्कर आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ से बिल्कुल ये पूरी तरह से मेल खाता है और इस बात की दस्तावेज भी पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की जो झूठ है उसकी पूरी पोल खुलती हुई नजर आती है और दुनिया के सामने ये सच भी आ चुका है कि आतंकी के जनाजे में लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ही शामिल हुआ था। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि हाफिज अब्दुल रऊफ OFAC प्रतिबंधों के तहत एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित है। सबसे बड़ी इस दौरान हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में बैठे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों ने इस बड़ी गलती और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की स्वीकार्यता को कवर ही नहीं किया गया। तो सीधे तौर पर ये वीडियो और ये फोटोज काफी ज्यादा सामने आए थे जिसमें पाकिस्तानी सेना नजर आ रही थी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अमृतपाल, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर कोई जो देश है वो नजर बनाए हुए हैं पाकिस्तान और साथ ही भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है, जो संघर्ष की स्थिति है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अलग अलग निकलकर सामने आती है अमृतपाल? देखिए, जब 7 मई की स्ट्राइक्स हुई तो बहुत सारे देश खुल के भारत के साथ आए। इजराइल के एम्बेसडर ने तो यहाँ तक क्या डाला कि इंडिया हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और ये सेल्फ डिफेंस में है। UK, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स, फ्रांस, यूरोपियन कई वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने ये कहा कि भारत इसका विक्टिम है और पहलगाम को तो कंडेम किया ही था। सभी देशों ने जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था और कहा कि टेररिज्म को हर तरीके से या आतंकवाद को डिफीट करना चाहिए। पर साथ साथ वेस्टर्न नेशंस का ये भी कहना था कि इस सिचुएशन को एस्केलेट नहीं होने देना चाहिए। भारत ने अपनी इंगेजमेंट्स में कहा था कि देखिए, हमने टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया है, आतंकी ठिकानों पे अटैक किया, पाकिस्तान की मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पे नहीं अटैक किया, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। तो क्लियरली जो इंडिया का रिस्पांस था वो एक रिटेलिएशन था पाकिस्तान के रिस्पांस में। 7 मई के बाद जो उन्होंने भारतीय सिविलियन रिहायशी इलाकों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। तो अब भी उनका रवैया ये है कि इसको अब जो इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी है वो चलती रहे और स्थिति वैसी ना हो जो ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों बाद के फॉलोइंग डेज में एक एस्केलेशन हो गई थी और मिलिट्री हॉस्टिलिटीज बढ़ गई थी। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त नंदिता भी बनी हुई है। नंदिता, अगर आज की हम बात करें तो आज काफी अहम बातचीत होने वाली है दोनों देशों के DGMO के बीच में, जिसमें सीधे तौर पर आगे की रणनीति किस प्रकार की रहेगी, ये सीज फायर जो है वो लागू रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि इससे पहले जब 10 तारीख को सीज फायर लागू किया गया था तो उसके कुछ घंटे बाद ही सीज फायर को पाकिस्तान की तरफ से तोड़ भी दिया गया था। आपने सही बोला कृतिका, शनिवार को ये एग्रीमेंट दोनों देशों के, पाकिस्तान और इंडिया के DGMO के बीच में रीच हुआ था कि सारी की सारी हॉस्टिलिटीज़, यानी कि जो गोलाबारी, हैवी आर्टिलरी, हैवी कैलिबर की आर्टिलरी गन से ड्रोन्स जो हमारी एयर स्पेस, हवाई स्पेस में घुस रहे थे, वो पूरे के पूरे बॉर्डर और LOC पर वो सारे के सारे 5 बजे शाम को बंद हो जाएंगे। लेकिन 8 बजते बजते हमने देखा कि ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो था, बिल्कुल पाकिस्तान ने एक धूर्त स्टेट जो होती है जिस पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता, उसने अपने ट्रू टू अपने ट्रैक रिकॉर्ड जैसा उसका रहा है 75 सालों में, उसने वैसा ही किया और सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और मॉस्क्स को, यानी मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, टेम्पल्स को, अस्पतालों को, स्कूलों को, रिहायशी इलाकों को उसने टारगेट किया। इसके बावजूद उसका ये सफल नहीं हो पाया, ये सीज फायर वायलेशन, क्योंकि बावजूद इस एग्रीमेंट के हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से सतर्क थी, अलर्ट थी, विजिलेंट थी। तो हमारी आर्मी और एयर फोर्स ने जितने भी इनके ड्रोन्स आए उनको विफल कर दिया। आज जो 12 बजे करीब 1.5 घंटे में ये वार्ता होने वाली है, हमारे DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और पाकिस्तान के DGMO है मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, ये जो है ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करेंगे। इरादा तो ये था कि शनिवार को जो बात हुई थी कि 36 दिन तक इसको स्टेबलाइज
इस सीज फायर या जो ये गोलाबारी को खत्म होने वाली बात है, इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। और आज जो बातें होनी है उसमें इसकी लॉन्जेविटी यानी कि कितनी देर तक ये चल सकता है, कितना स्थायी ये रह सकता है, उस पर बातें होंगी। तो ये हमारे डीजीएमओ ने जो नेवी और एयरफोर्स के भी ऑपरेशंस के इंचार्ज थे और हमारे आर्मी वाले डीजीएमओ, तीनों फोर्सेस के जो ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स थे, उन्होंने हमें प्रेस ब्रीफिंग में बताया था। और एक और अहम खबर आपको कृतिका बता दूं, जो अभी 15-20 मिनट पहले आई है कि 2:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर एक और ब्रीफिंग बुलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, जिसमें दोबारा से एयर ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस यानी आर्मी के और नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स ब्रीफ करेंगे मीडिया को। तो ये 2:30 बजे आज दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, शायद सवाल जवाब भी लेंगे। तो काफी जो कल खबरें निकल कर आई कि 35 से 40 पाकिस्तानी ट्रूप्स हमारी जवाबी कार्रवाई, जो कि बिल्कुल एकदम एडिक्वेट थी, यानी कि कुछ भी ज्यादा नहीं, जैसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था उसमें मारे गए थे। और 100 टेररिस्ट, 100 आतंकवादी 6 से 7 मई की रात को इंडिया ने बहुत ही सूझबूझ कर बिल्कुल सटीक निशाने से प्रिसाइज टारगेटिंग की थी, जिससे कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई बिल्कुल सीधे तौर पर नंदिता हम देखें तो भारत की तरफ से बहुत हर चीज का ध्यान रखा गया है जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि भारत की तरफ से हर बार यही बात कही गई है कि हम सिर्फ आतंक के खिलाफ है, हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम किसी सेना के खिलाफ नहीं, हम आम नागरिकों के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ आतंक के खिलाफ है और आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तापस, सीधे तौर पर कई सारे फोटोज, वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उनमें से अधिकतर जो जानकारी मिल पा रही है कि वो पाकिस्तान के ही सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि इन फोटोज को और वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, और जिसको लेकर पीआईबी फैक्ट टीम लगातार फैक्ट चेक कर रही है और उन वीडियोस की, फोटोज की सच्चाई सभी के सामने ला रही है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं कि फेकुस्तान से एक के बाद एक जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई जिस तरीके से पूरी हमारी सेना लगातार काम कर रही है, उसको हम दिखा भी रहे हैं। पीआईबी फैक्ट टीम और उसके साथ साथ दूरदर्शन की टीम लगातार इसमें काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई दोनों ही जो है वो और बाकी जो चैनल्स हैं वो भी बहुत संभाल के काम कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कल आया कि उधमपुर और जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखेंगे, तो इसका हम फैलाने की कोशिश की गई कि लोगों में डर पैदा हो, लेकिन उसी वक्त पीआईबी फैक्ट चेक टीम और दूरदर्शन ने इस बात का खंडन किया। और ये बहुत अहम है कि लोगों को बताया जाए कि ये जो भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश करिए आज की डेट में, जो ये जो वॉरफेयर है वो सिर्फ जंग में नहीं है, ये सिर्फ वहां पे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दिमाग में भी खेला जाता है। और ये बहुत अहम है कि लोगों को बताया जाए कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है उसको उससे ना डरे और डट के खड़े हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दूरदर्शन देखिए या फिर पीआईबी फैक्ट चेक तो अपडेट कर रहा है, उसको देखते रहें। ठीक है, एक सवाल अमृतपाल आपसे और लेना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बीती कल रात की अगर हम बात करें तो कैसे हालात नजर आए हैं इस वक्त सीज फायर के दौरान? देखिए, हालात कंप्लीटली नॉर्मल थे, कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई एरियल इंट्रूशन भी नहीं हुई। जिस तरह का 7 मई के अटैक्स के कुछ दिन लगातार उस रात के बाद देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स, यूएवीज, रॉकेट्स आ रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस, और एलसी पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही थी, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही थी, हैवी कैलिबर वेपन्स के साथ, आरटी गन्स के साथ, स्मॉल आर्म्स फायरिंग भी हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, चाहे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या भुज में कोई मिलिट्री टारगेट्स भी या रिहायशी इलाके भी पर भी कोई एरियल इंट्रूजन या एरियल बॉम्बार्डमेंट नहीं हुई। तो लार्जली पीसफुल था, पर एक एप्रीहेंशन ज़रूर है, खास करके जिन इलाकों में मैं गया, पंजाब के बॉर्डर इलाकों में, और एहतियात बरता जा रहा है। ब्लैकआउट्स इम्पोज किए जा रहे हैं कुछ घंटों के लिए, पूरी रात के लिए नहीं, पर वो एक एहतियातन कदम है। जी बिल्कुल, फिलहाल अब देखना होगा कि आज जब 12 बजे बात होगी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में, तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किस प्रकार की रणनीति रहती है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।